सुनिए, भारतीय जनता पार्टी पुलिस को राजनीतिक टूल बना रही है। ये समाज क्या बनाते थे, जूता साफ करने वाले नहीं है, और सुनने बोलने दीजिए, और संविधान के लिए ठीक नहीं है, और सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। जब पुलिस को अब राजनीतिकरण करने लगेंगे, पुलिस का जब राजनीतिक इस्तेमाल करने लगेंगे, तो ये कल सिस्टम के खिलाफ भी खड़े होंगे, क्योंकि सिस्टम नहीं खराब होना चाहिए। सिस्टम संविधान है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, एक सिस्टम बना हुआ है। आप सिस्टम को तोड़ रहे हैं। आप पुलिस को यहाँ पे जो पुलिस सिस्टम है उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, और ये बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं होगा फ्यूचर में, किसी के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं आगाह कर आ रहा हूँ के जी, आ रहा हूँ, मुझे पता है ये ठीक नहीं है समाज के लिए। ये अनुराग भदौरिया खुद को एक्साइट होते हैं, सबको एक्साइट कर देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है कि एसएचओ दिल्ली में किसी को जाके पैसा दे और अपना ट्रांसफर ले ले नोएडा में, और उसके बाद एसपी सिटी की भी ना सुने। एसपी सिटी किसी और को वेस्टर्न यूपी में जाके पैसा दे और लखनऊ की ना सुने। हमने वो सिस्टम भी देखा है उत्तर प्रदेश में, जब एक नहीं चार मुख्यमंत्री कहे जाते थे। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे एक लार्जर सवाल पूछा था, 47 से लेके आज तक कब पुलिस पॉलिटिकल टूल नहीं हुई? हर राजनीतिक दल पुलिस को अपने हिसाब से यूज करता है। आपने नहीं किया था क्या? आपने नहीं किया था, बहन जी ने नहीं किया था। अनुराग भदौरिया, मेरे को बताया जा रहा है कि आपको रोजा इफ्तारी में जाना है अगले 2 मिनट में, तो आप के शर्मा जी की बात सुन के जाइएगा। सही में जाना है। रिजवी जी मेरे साथ है, लाइए। रिजवी जी रोजा खोल चुके हैं मेरे साथ। रिजवी जी रोजा खोल चुके हैं, अनुराग भदौरिया को रोजा खोलना है। उन्होंने 7:30 तक का समय दिया है। के शर्मा जी जी, के जी, हाँ देखिए, मैं मांग अजय जी आ रहा हूं। अभी सतीश जी को मैं सुन रहा था। सतीश जी को लाओ मेरी जगह। व्यक्तिगत खुंदक योगी जी और मोदी जी से हो सकती है, लेकिन इसका जब अर्थ ये नहीं है कि आप एक पूरे सिस्टम को, आपकी नाराजगी हो, आप कह रहे हैं कि पूरे पुलिस को भगवा पहना। आपके अंदर की तड़प सतीश जी मैं समझता हूं, ये तकलीफ भी समझ रहा हूं, इसलिए आप ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं कि क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती। आप लोग योगी जी के प्रति आपके मन का जहर है। खैर, माफ कर, उसको जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, अमीर खुसरो के कार्यक्रम में गए, प्रधानमंत्री जी गए, तो यदि वहां कहीं गए या अन्य किसी कार्यक्रम, क्या वो देश के हिस्सा नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी तरह एक विचार पे नहीं जीते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, आपकी भाषा से नहीं चलने वाला देश। और हर को साथ में लेना, और योगी जी को वो ही कानून व्यवस्था को बनाना। आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बैठक ली थी सारे जो है उनके एसपीओ की, और उसमें उन्होंने कहा, आदेश पारित किया, और उसमें कहा, माइक का विषय उसमें आया, उसमें सारे त्योहारों का जिक्र हुआ, विशेषकर रमजान और होली का जिक्र हुआ, रमजान के महीने का, और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं सारे उनको अधिकारियों की, कहीं पर भी अराजक तत्व जो है कहीं भी खलल न डालें, कोई दंगे नहीं होने चाहिए। बकायदा उन्होंने उस समय रोहिंग्याओं की जांच की भी बात की, सारी बातें की। कानून व्यवस्था को संभालना ये मुख्यमंत्री का भी काम है और उनके अधिकारियों का भी काम है, और वो अधिकारी वहां एक्शन लेंगे ही। क्यों नहीं लेंगे? जिस जगह का ये स्थिति है कि आप वहां की गलियों में नहीं घुस सकते थे, ऐसा जहां वातावरण बनाया गया हो, वहां पर क्या गलत बोला उन्होंने? ये कौन सी राजनीतिक भाषा हुई? ये तो सीधी बात कही जा रही है। तो पुलिस ये नहीं कहेगा तो क्या कहेगी? पुलिस हाथ जोड़ के कहेगी कि आ जाइए आप लोग, आइए, आपने अपराध किया, बहुत अच्छा किया, आप चलिए, आप मेरे यहाँ जेल में स्वागत सत्कार हम करेंगे, फिर घर में रोटी खिलाएंगे आपको। ये भाषा से बात करेंगे? इस भाषा से जो अपराधी रुकेंगे? ये काम सपा की सरकार में होता था कि आतंकियों को छोड़ा जाए सद्भावना के लिए। आपको याद है इलाहाबाद कोर्ट में क्या फैसला आया था? जब इन्होंने को रोजा खोलना था, वो चले गए रोजा इफ्तारी के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अजय वर्मा जी, समाज में सद्भावना बनाने के लिए आतंकियों को छोड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, इलाहाबाद की कोर्ट ने के दादा, अभी ऐसा मोनोलॉग मत करो के दादा। आप भी के दादा, मेरे को ना कई बार जब मैं आपको बोलते हुए देखता हूँ, मेरे को याद आता है, आपने इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी स्पीचेस लिखी है ना, आपको वो स्पीच वाली आदत है। आप जैसे लिखते हो वैसे आप बोलते हो, आप किसी और को बोलने का मौका नहीं देते हो दादा। आप किसी और को बोलने का मौका, आप एक बार शुरू हो गए तो उसके बाद मेरे को 4-5 सब ऐसे खाली रह जाते हैं। अजय दादा, ये सीओ ने क्या गलत बोला मुझे बताओ। सीओ ने क्या गलत बोला मुझे बताओ। अनुज चौधरी ने गलत क्या बोला? हर चीज हिंदू मुसलमान पे आ जाती है, नाम बदले तो, त्योहार तो, कैसे चलेगा देश? देश की सरकार के हिसाब से कोई सुनेंगे।
देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के हिसाब से कुछ नहीं बोला, लेकिन बाबा साहब के संविधान के अनुसार पुलिस रूल्स एंड मैनुअल एक्ट पढ़िए कि कोई आदमी वर्दी में सड़क पर कोई सिंबॉलिक चीज लेके नहीं चल सकता जब पुलिस की वर्दी में हो। कोई आदमी वर्दी में इस तरह के बयान नहीं दे सकता, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, वो चाहे अजय वर्मा हो, सीए हो, डीजीपी हो या कोई हो। पुलिस मैनुअल रूट में सुविधा बाबा साहब के संविधान में दे रखी है और यह देश की सरकार संविधान तोड़कर संविधान बदलना चाहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप नए भारत में जी रहे हैं और नए भारत में जीने का मकसद ये है कि इस भारत को बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। नहीं, सुन लीजिए पहले केके जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सारी मेहरबानी ऐश्वर्या जी की आप पे हो रही है। 20 मिनट आपने ले लिए, या आधे घंटे बाद 2 मिनट के लिए भी नहीं मिल रहा समय, बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश की सोशल फैब्रिक खत्म करके आप ठग रहे हैं, आप ठग रहे हैं। 196 कंट्री है संसार में, इसे हिंदू राष्ट्र 2014 से लेकर 25 आ गया, आपने क्यों नहीं करा? सिवाय झूठ बोले, ना सनातन बोर्ड बना रहे आप, ना हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे। सऊदिया में जाते हैं तो सजदे करते हैं जाकर साहब, देश के प्रधानमंत्री यहां पर जाते हैं, सूफियों के सम्मेलन में जाते हैं, जब मुद्दा आता है तो सबके प्रधानमंत्री हैं। इस देश को बांटने काटने की राजनीति छोड़िए। यहां पहले भी होली और रमजान साथ मनते थे, ये भारत का संविधान देता है, आपकी सरकार नहीं देती। आप आ जाएं, कल चले जाएंगे। ये भारत का संविधान और सोशल फैब्रिक सुरक्षित थी, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगी। दिल मिलन का त्योहार होता है, ये बांटने का त्योहार नहीं होता, काटने का त्योहार नहीं होता, ये मिलन का त्योहार होता है। कहां आप जो है एजेंडा चला रहे हैं अपना? पोस्टर बॉय बना रखा औरंगजेब को आपने, उसका पॉलिटिसाइज करते हैं, फोटो लगाकर औरंगजेब पे राजनीति। चूंकि मुद्दों से आप भटक गए, मुद्दों पे आप फेलियर हैं, जीडीपी पे आप पे फेलियर हैं, रुपया आपका गिरा हुआ निचले स्तर पर है, नौकरी का उच्चतम स्तर बेरोजगारी का हो गया है, लोगों की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं। इस हिंदुस्तान का नाम भी बदलकर अडानिस्तान करना चाहते हैं आप, अडानिस्तान, अडानिस्तान। इसलिए ये नाम बदलने की कार्यवाही देश की सरकार और उसके वीर और बयानवीर और उसके देशलाई गैंग के लोग, अडानिस्तान, ये आया नया एंगल। केके जी अडानिस्तान करना चाहते हैं, अडानिस्तान। रिजवी जी बोले नहीं है भैया, 34 हो गए, आ रहा हूं। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है, मेरे को भी आ रही है। मुझे कांग्रेस के इस बात पर हंसी आ रही है कि हम इतना कुछ हो रहा है लेकिन हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं और आप जो है मात्र 1.5-2 राज्यों तक आप सीमित हो गए हैं, 12 देश से साफ हो गए और यही सी उत्तर प्रदेश से आप कम से कम 35-40 साल से बाहर चले गए, बिहार से 35 साल से बाहर चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर चल रहे हैं। आपको इतनी समझ नहीं। और मैं पूछता हूँ ऐश्वर्या जी की एक बात पूछता हूँ, एक बात मात्र पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री ऑर्डर निकालता है कि रमजान के समय जो है 1 घंटे पहले मुस्लिम जो रोजा रखने वालों को छुट्टी देंगे। यही नवरात्रि का त्यौहार है, नवरात्रि में क्या हिंदू व्रत नहीं रखता?